पीपुल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। इसमें हम जो पहला टॉपिक ले रहे हैं वो है पीपुल्स रेजिस्टेंस। उसका मतलब क्या है? जो ब्रिटिश रूल था उसके खिलाफ जो है लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। अब हम यहाँ पर ये जो लोगों की बात कर रहे हैं, इस लोग में अलग अलग सेक्शन जो इंडियन सोसाइटी के थे वो शामिल थे, जो काफी ज्यादा दुखी थे, उन पे असर पड़ रहा था इस एलियन रूल का। एलियन यानी ये जो ब्रिटिश रूल है इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। तो लोगों की अगर बात करें तो इसमें पीजेंट्स शामिल थे, आर्टिसंस, ट्राइबल्स, रूलिंग क्लास चाहे वो एक्टिव थी या हटा दी गई थी, मिलिट्री पर्सनल जो कंपनी के अंडर काम कर रहे थे, या फिर एक्स रूलर्स के छोड़े हुए सोल्जर्स थे, रिलीजियस लीडर्स थे, हिंदू या मुस्लिम हो। ये सब के सब जो हैं कहने को लड़ रहे थे अपने अपने इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए। तो कई बार ये लोगों ने साथ में भी लड़ा और कई बार ये लोगों ने अपने आप भी अलग अलग लड़ा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बनारस में जो एजिटेशन हुई 1810 में, ये किस वजह से हुई थी? क्योंकि हाउस टैक्स लगा दिया गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट की वजह से। दूसरा सूरत राइट्स हुई 1814 में, ये सॉल्ट ड्यूटी के अगेंस्ट थी। इसी तरह से बरेली में जो 1816 में अपराइजिंग हुई वो पुलिस टैक्स और म्युनिसिपल टैक्स के खिलाफ थी। ये जितने भी मूवमेंट्स थे ये सारे के सारे अर्बन मूवमेंट्स थे, जहां पर लोग लोअर स्ट्रेटा के जो शामिल थे, आर्टिसंस, शॉपकीपर्स, जो अर्बन पुअर है वो, और साथ ही साथ जो रिच और संपन्न लोग थे अर्बन उसके, वो भी शामिल थे। लड़ने के लिए सबके इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो सबका एक था कि ब्रिटिश रूल का एंड करना है। अब बिपिन चंद्रा बताते हैं कि पीपुल्स की ये जो रेजिस्टेंस हो रही थी ये 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक था सिविल रेबिलियंस, दूसरा ट्राइबल अपराइजिंग्स, तीसरा पीजेंट मूवमेंट्स। इसमें हम मिलिट्री रिवोल्ट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज थे जो कि इंडियंस थे और कंपनी सर्व फोर्सेस में काम कर रहे थे। तो इन सबको अगर हम स्टडी करें तो हमें काफी अच्छे से डिटेल स्टडी जो है पीपल रेजिस्टेंस की समझ में